जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? प्रसन्न है ना? बहुत अच्छा। आज हम आपको गुरुजी हिंदी चैनल गोपाल सर, मैं गोपाल सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर सूरदास के विषय में बताएंगे। गुरुजी हिंदी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपना सहयोग देकर और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए हम सभी अपने सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के बुक से जुड़ते हैं और आप सभी को इसमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर सूरदास को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिए गए प्रस्तुत चारों पद कृष्ण और गोपियों के प्रेम के चरमोत्कर्ष को प्रस्तुत करते हैं। सूरदास के पदों में भारतीय समाज के अंतरंग चित्र एवं मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का सुंदर और सरस चित्रण मिलता है। आइए किस पद में क्या है हम इसको जान लें तो आपको इसको समझने में और बहुत ज़्यादा आसानी होगी। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के आकाश में सूरदास का अनंत और सर्वोच्च स्थान है। प्रथम पद में ऊधो तुम हो अत बड़भागी। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत व्यक्त हुई है कि यदि उद्धव स्नेह के धागे में बंधे होते तो वह विरह वेदना की अनुभूति अवश्य करते। दूसरे पद के माध्यम से सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई प्रकट किया है। इसमें गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की समस्त अभिलाषाएं, इच्छाएं मन ही में रह गई। तीसरे पद के माध्यम से गोपियां उद्धव की योग साधना को कड़वी कड़वी बता करके कृष्ण के अपने प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे और अंतिम पद में महाकवि सूरदास जी ने गोपियां उद्धव पर व्यंग की बाढ़ चलाती हुई कहती हैं, कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अतः गोपिया द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। प्यारे बच्चों, आइए हम इसकी भाव शैली और पद से जुड़ते हैं। प्रथम पद है कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही न मन अनुरागी, पुरई ने पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बोधि न ताको लागे, प्रीत नदी में पाव न बोर्यो दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटी जो पागी। आइए इसकी कुछ कठिन शब्दों का हम स्मरण करते हैं, पुनरावलोकन करते हैं। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली और अपरस मतलब होता है अलिप्त, अछूता। तगा मतलब होता है बंधन, धागा। अनुरागी मतलब प्रेम में पूर्ण रूप से डूबा हुआ। माह मतलब में, महा मतलब में, प्रीति मतलब प्रेम और परागी मतलब मुग्ध हुई या मोहित हुई। अबला मतलब होता है नारी, गुर मतलब होता है गुण
ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। चाटी मतलब होता है चीटी और पागी मतलब होता है लिपटी हुई या पगी हुई। प्यारे बच्चों, आइए इसके भावार्थ से हम परिचित होते हैं। गोपियां उधो पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, हे उधो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं, तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, कृष्ण के साथ रहकर भी तुम कृष्ण का प्रेम प्रकाश को पा नहीं पाए। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, ठीक उसी प्रकार से तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यह अच्छा ही किया उधो कि तुमने कभी प्रेम की नदी में अपने चरण को नहीं रखा, अपने पांव को नहीं रखा, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। यह तो हम ही भोली भाली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं और अपने जीवन को हवन कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण अर्थ ग्रहण के प्रश्नों को देखते हैं जो पिछले कई सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। देखते हैं, गोपियों ने उधो की तुलना किससे की है? गोपियों ने उधो की तुलना किससे की है? दूसरा क्वेश्चन है, जो जल माह तेल की गागर बूझ न ताको लागी में कौन सा अलंकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ और चाटी शब्दों का प्रयोग किनके लिए हुआ है? गोपियां स्वयं को भोली क्यों कहती हैं? अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण उपर्युक्त काव्य में से छाट कर लिखिए। प्यारे बच्चों, आइए कृष्ण की सूरदास की दूसरे पद के साथ जुड़ते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस यावन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग सदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुते गुहार जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न रही। आइए किसके कुछ कठिन शब्दों से परिचय होते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं। माज मतलब में, अंदर। आधार मतलब आधार। आस मतलब होता है आशा, उम्मीद। आवन मतलब आने का, आमंत्रण। दही मतलब जली हुई। गुहार मतलब रक्षा के लिए पुकारना। संकट के समय जो आह निकलती, चीख निकलती है, उसको गुहार बोलते हैं। धार मतलब योग की धारा। मर्यादा मतलब प्रतिष्ठा या मर्यादा। लही मतलब नहीं रखी या नहीं रही। आइए इसके भाव से जुड़ते हैं। विरह व्यथित गोपियां कृष्ण के मित्र उधो को उलाहना देती हुई कहती हैं, हे उधो, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई है। हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, ना ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकी। अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें? प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को, समय को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा को सह रही थी। अर्थात त्रिवाचा, तन मन
क्रम वचन से, तीनों से हम उस संकल्प के साथ थे कि हमको कृष्ण का स्नेह मिलेगा, परंतु अब तो तुम्हारे द्वारा दिए गए योग संदेश को सुन सुन करके हमारी विरह व्यथा अर्थात विरह की ज्वाला हवन कुंड में आहुति डालने जिस प्रकार डालने से भड़क जाती है, उसी तरह से यह योग का संदेश सुन सुन करके हमारी विरह वेदना बढ़ जाती है। हे बुधो, हम विरह की ज्वाला में जली जा रही हैं। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बही चली आ रही है। अर्थात हम चाह रही थी कि कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं। उन्होंने हमारी प्रेम निभाने के बजाय हमें धोखा दिया। भला हम धैर्य कैसे धारण करें? बताओ, हमारी तो ही साप और ससुंदर की गति हो गई। अर्थात ना इधर के रहे ना उधर के ही हम, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम। प्यारे बच्चों, गोपियां दुविधा की स्थिति में हैं। किस तरह से अपने आप को, अब क्या निर्णय लें? वो अपने आप को ठगा सा, छला सा अनुभव करती हैं। आइए इसके अर्थ ग्रहण के प्रश्न को देखते हैं। पद क्रमांक 2 का अर्थ ग्रहण का प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश किस पाठ से और किस पद से लिया गया है तथा इस। दूसरा क्वेश्चन है, गोपियां अपने मन में कौन सी बात रखे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उद्धव का योग संदेश सुनकर गोपियां विरह की आग में क्यों जलने लगी। फोर्थ क्वेश्चन है, मर ज्यादा ना लही के माध्यम से गोपियां उद्धव से किस मर्यादा की बात कह रही हैं। अंतिम क्वेश्चन इसका है, गोपियों को रक्षा की उम्मीद कहां से थी पर उन्हें क्या मिला। प्यारे बच्चों, हमें आशा है, विश्वास है कि आप इस सरस भाव को समझ करके अपने इस अध्ययन को सफल बनाएंगे। आइए तीसरे पद से हम जुड़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककुरी, सूतो व्याध हमें लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें लय सौंपो, जिनके मन चकरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह पद अति महत्वपूर्ण है। आइए इसके कुछ अर्थ ग्रहण को जानते हैं, शब्दार्थ को समझते हैं, कठिन शब्दों को। हारिल एक पक्षी जो सदैव अपने पंजों में एक विशेष प्रकार की लकड़ी को थामे रहती है, अर्थात प्राणांत तक उस लकड़ी को नहीं छोड़ती है। हरि मतलब होता है कृष्ण, लकड़ी मतलब होता है लकड़ी, क्रम मतलब कर्म, नंद नंदन मतलब होता है नंद का बेटा, उर मतलब होता है हृदय मन, पकड़ी मतलब पकड़ना, व्याधि मतलब रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, मन चक्री अर्थात मन में चक्कर या दुविधा की स्थिति। गोपियां उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, हमारे लिए हरि हारिल के पंजों में थमी हुई उस लकड़ी के समान है, जिस लकड़ी को हारिल पक्षी किसी भी हालात में नहीं छोड़ती, अपने पंजों से उसको अलग नहीं करती, पृथक नहीं करती। उसी बात हम भी कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमारे मन में हमने मन से, कर्म से और वचनों से अर्थात त्रिवाचा के द्वारा, त्रिसंकल्प के द्वारा कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है।
हम जागते सोते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहती हूँ। हम जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनती हूँ तो हमें यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, अर्थात अरुचिकर लगता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो उधो, जिसको आज तक ना तो मैंने कभी सुना, न जाना, न देखा, न कहीं किसी भी प्रकार से मेरे संपर्क में आया। तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकन में है, भटकाव में है, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं। हम तो यह योग संदेश क्या करेंगे, अर्थात तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। हमारा तो सारा सब कुछ समर्पित है अपने कृष्ण के लिए, प्यारे कन्हैया के लिए। प्यारे बच्चों, आइए इसके अर्थ ग्रहण के प्रश्न को देखते हैं, जो अति महत्वपूर्ण लग रहा है मेरी दृष्टि से और पिछले कई बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं। योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? उधो गोपियों के लिए किस प्रकार की व्याध लेकर आए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, योग संदेश किसे दिए जाने की बात गोपियों ने की है? अनुप्रास अलंकार का कोई दो उदाहरण उपर्युक्त काव्यांश में से चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें उपर्युक्त काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? प्यारे बच्चों, आप इस सार गर्भित सार को भाव को समझ करके इसका लाभ उठाएंगे। अंतिम इसका पद है जो चौथा है, अति महत्वपूर्ण है। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हूँ, चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीत करे आपुन दे, और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाय सताए। इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। पढ़ आए मतलब सीख आए, मधुकर मतलब भ्रमर या भौरा, या यहाँ ऊधो के संदर्भ में जोड़ सकते हैं। पठाए मतलब भेजे, परहित मतलब दूसरों की भलाई, आपुन मतलब स्वयं या खुद, अनित का अर्थ होता है अन्याय। आइए इसके अर्थ को जानते हैं। गोपियां उधो से कहती हैं, उधो लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं। अरे भौरे उधो, मैं तो तुम्हारी बात कहते सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला लगता है, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ तो पूरी दाल की हांडी ही काली लग रही है। एक उधो, हम सब समाचार जान गई हूँ, हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई हूँ। अरे भौरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे। इस कन्हैया के संदर्भ में गोपियां कहती हैं, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट नजर आ रहा है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि की बड़प्पन भी मान गए। एक तीर से दो शिकार किया, उसने मेरी भी परीक्षा लेनी चाहिए और तुम्हारे भी ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। वाह रे कन्हैया, समझ गई हूं मैं, कितनी समझदारी की तुमने अपना दूत भेजकर। हम लोग योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगे, यह सोचना तुम्हारी मूर्खता है। अरे कन्हैया, हम बचपन के तुम्हारे यार हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, सहोदर हैं, ग्वाल बाल, हम तुम्हारी प्रेम लीला को कैसे भुला सकते हैं। उधो पहले बड़े लोगों की यह रीत होती थी कि वह औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास है और ना कृष्ण पर। चलो कम से कम अब हम
अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा जिसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं वह स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। हे कन्हैया, इसका उत्तर मुझे चाहिए। तुमने बुद्धों को कड़वी संदेश देकर के योग का ये तुमने क्या कर डाला। वह हमें अपना प्रेम न देकर योग संदेश भेज रहे हैं। सूर के शब्दों में गोपियां कहती हैं, बुद्धो, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। अतः कृष्ण, हमने तुमको राजा माना है, हमने तुमको अपना गुरु माना है, अपना सब कुछ माना है। अपना योग संदेश वापस लें और कृपया जितना जल्दी हो सके आप हम सभी को अपना दर्शन दे करके हम लोगों की अधीरता को समाप्त करें, हम लोगों की लालसा को पूर्ण करें। हे प्रभु, आप जितना जल्दी हो सके आप साक्षात दर्शन दे करके हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। हमने आपकी भी चतुराई जान ली और आपके अपने प्रिय सखा उद्धव की भी चतुराई जान ली, अर्थात हमने दोनों को परख लिया। अब कृपया ये छल, ये ड्रामा, ये नाटक बंद कीजिए। अब आप अपना दर्शन दीजिए। प्यारे बच्चों, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थ ग्रहण का है अंत का चौथे पद का। गोपियां किस पर क्या व्यंग्य कर रही हैं? गोपियां किस पर क्या व्यंग्य कर रही हैं? गोपियां अब फिर से क्या पालेंगी? पुराने जमाने में सज्जन क्या किया करते थे? गोपियां क्या पाना चाहती हैं? कृष्ण ब्रज क्षेत्र से मथुरा जाते समय अपने साथ क्या ले गए थे? प्यारे बच्चों, बड़े ही सरस भाव से हमने आपको प्रथम चैप्टर सूरदास जी को एक्सप्लेन किया, समझाया। हमें विश्वास है आपको यह समझ में अच्छी तरह से आया होगा, भली बात आया होगा। आप इसका पूर्ण लाभ लेकर के हमारे YouTube चैनल हिंदी गोपाल सर गुरुजी का सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और सानिध्यता प्रेम मुझे प्रदान करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।